प्रतिशत परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक 100 पर मान, 100 पर किसी चीज़ का कितना मान है वे परसेंटेज कहलाते हैं। जैसे मान लो कि आपके 150 में से 75 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब 150 में से तो 75 आ रहे हैं, लेकिन 100 में से कितना आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। आपको इस चैप्टर में प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। अगर ये सीख गए तो प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के सोल्व कर लोगे। कहीं पर भी प्रतिशत दिखेगा तो उसको भिन्न में बदलना आना चाहिए और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत जैसे दे रखा है 20%, तो इसको भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, तो 20% का मतलब हुआ प्रत्येक 100 में से 20। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे? प्रतिशत चिन्ह हटा के उसकी जगह 1/100 लिखोगे। तो 20% इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे? 20 इंटू 1/100, और इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/5। यानी कि आपको क्या करना है? प्रतिशत जब भी साइन दिखे उसको भिन्न में बदलना हो तो आप 100 का भाग लगा देना और उसको सोल्व करोगे तो जो भिन्न प्राप्त हो जाएगी। जैसे 25% को आपको भिन्न में बदलना है तो 25 में 100 का भाग लगाओगे और इसको सोल्व करोगे तो 1/4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये 16 से 2/3% है। तो जब भी ऐसा भिन्न दिख रखा है, प्रतिशत दिख रखा है, तो आपको पहले इस जो मिश्र भिन्न है इसको प्रॉपर भिन्न में बदलना है। जैसे 16 से 2/3 है तो इसको सोल्व करोगे तो 16 इंटू 3 48, फिर ऊपर का जोड़ना होता है तो 50/3% होगा। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग लगाओगे और इसका इस प्रकार सॉल्यूशन करोगे। तो आगे 6 से 2/3% को भिन्न में बदलना आप अभ्यास करना। 14 से 2/7% को भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलोगे? तो इनको आपको सोल्व करना है। फिर सेकेंड टाइप में हम देखेंगे कोई फ्रैक्शन यानी कि भिन्न दे रखी है और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलोगे? तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर हमने भाग दिया था, यहाँ पर आप क्या करोगे? भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रतिशत आ जाएगा। तो जैसे 1/5 दे रखा है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुना करोगे तो 20% आ जाएगा, इसको जब भाग लगा दोगे तो। ऐसे ही अगर 1/4 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना, 25% आपका आंसर आ जाएगा। और आपको ये एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को याद तो करना नहीं है लेकिन 1-2 बार इसको देख लेना है और ये आपको सोल्व करना है। जैसे 1 है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1/1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100% होगा। 1/1 का मतलब होता है 1 में से पूरा का पूरा 1, यानी कि कोई भी भिन्न a/b है, इसका मतलब होता है b में से a/b का मतलब होता है b में से a। यहाँ पर 1 लिख रखा है मतलब 1 में से 1, 1 में से 1 का मतलब पूरा होता है और पूरे को हम 100% कहते हैं। अगला जैसे 1/2 लिख रखा है तो 1/2 का मतलब होता है कि 2 में से 1, और 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करोगे तो 50% आ जाएगा। इसी प्रकार 1/3 है, इसको आप प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे तो 33 से 1/3% आ जाएगा। इनको आपको सोल्व करके देखना है और किसी को भाग में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, वो भी बता देंगे भाग देना भी। 1/4 को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करोगे तो 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 से 2/3%। ये आपको नॉर्मली 1-2 बार रीडिंग कर लेनी है, जिससे आपको वहाँ पर प्रतिशत दिखते ही भिन्न में बदल दो और जब आवश्यकता पड़े भिन्न की तो प्रतिशत में बदल दो। 1/7 दिखे तो आपको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए, इसका मतलब होता है 14 से 2/7%। 1/8
दिखे उसको आपको प्रतिशत में डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए। 12 से 1/2% होता है। 1/9 का मतलब 11 से 1/9% होता है। ये कुछ नहीं कर रहा हुआ, 100 से गुणा करके सोल्व करके डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ध्यान में नहीं हो तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और इसको सोल्व करके आप वहाँ पर भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे 1/2 10 का मतलब 10%, 1/11 का मतलब 9 से ही 1/11%। इस प्रकार आपको 1/12, 1/13, 1/14 इनके ध्यान में रखने हैं। तो ये चार्ट आप 1-2 बार देख लेना। फिर जैसे मान लो 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो डायरेक्ट 100 से गुणा करोगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई हम ऐसे करेंगे, हमने अभी देखा था 1/5 का मतलब 20% होता है। तो 3/5 के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60% हो जाएगा। ये वैसे कैलकुलेशन है अलग अलग तरीके से। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, चाहो तो इन टेक्निक का प्रयोग कर सकते हो। आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल इतना सा ध्यान रखना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए। चाहे वो आप चार्ट से याद करके भिन्न में बदल लो, चाहे वहाँ पर सॉल्व कर लो। अगर आपको याद होगा तो टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर ये आपको याद नहीं हो रहे तो डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर उसको सॉल्व करके प्रतिशत को भिन्न में वह बदल लेना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। इस चैप्टर में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना आप एक बार। जैसे भी आपको ये दो फॉर्मूले बताए हैं उनके आधार पर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। बाकी इन टेक्निक का भी प्रयोग कर सकते हो। जब भी ऐसे भिन्न डिफ़िकल्ट आएगी तो उनमें टेक्निक से इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन करना आप। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर अब तीसरा आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो हमने देखा था प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो उसके लिए हमने 100 का भाग लगाया था। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए हमने क्या किया था? 100 से गुणा किया था। अब आपको ये सीख जाओगे तो आप इन 5 चैप्टर को इजी से कर लोगे। चाहे प्रतिशत हो, चाहे डिस्काउंट वाला चैप्टर हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर इजीली हो जाएंगे। आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए। जैसे 16 से 2/3% है तो इसको चाहो तो सोल्व करके 100 का भाग लगा के वहाँ पर आंसर लाना। चाहे आप डायरेक्ट भी आपको पता हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 16 से 2/3% का वैल्यू 1/6 होती है। इसमें हम एक टेक्निक याद रखेंगे, इस टेक्निक का प्रयोग प्रत्येक क्वेश्चन में करेंगे। इस टेक्निक में जैसे 16 से 2/3% की वैल्यू 1/6 है तो जो नीचे ये 6 दिख रहा है यानी कि इस जो बार के नीचे जो संख्या दिखेगी उसको हम मूल मान, ओरिजिनल वैल्यू या बेस वैल्यू कहते हैं। यानी इसको बेसिक के रूप में काम में लेंगे। जो इसके ऊपर दिख रहा है वो उसका रिजल्ट रहेगा। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि 6 का 16 से 2/3% कितना होता है तो 6 का 16 से 2/3% एक ही आएगा। आप सोल्व करके देख सकते हो। इसी प्रकार अगर ये 37 से 1/2% का वापस यही समझा रखा है उसी को। अब इनका यूज कैसे करना है वो क्वेश्चन में आपको देखना है। जैसे ये कह रहा है किसी संख्या में उसको 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 पर है तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो इसके लिए आप पहले तो डिटेल मेथड बता रखा है इधर, आप डिटेल मेथड से भी कर सकते हो, उसी से भी आंसर आएगा। लेकिन उससे आप जल्दी करना चाहते हो, कुछ सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो इस ट्रिक को काम में लेंगे हम। डिटेल मेथड में क्या करोगे? आप उस संख्या को x मान लोगे, फिर उसका 16 से 2/3% निकालोगे और जोड़ के 4956 के बराबर रखोगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो ये तरीका होता है पूरा डिटेल से करने का। बाकी दूसरा तरीका यहाँ पर एक प्रोसेस काम में लेंगे हम कि 16 से 2/3% प्रतिशत क्वेश्चन में दिखते ही आपको उसको भिन्न में बदल देना है। तो उसको सोल्व करके आप लिखोगे तो 1/6 आएगा। फिर आपको क्या करना है, मैंने अभी उस टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ जो टेक्निक अभी समझाई थी कि नीचे है ना जो संख्या उसको मूल वैल्यू मानना है।
मूल संख्या माननी है। तो मैंने मान लिया ये पूछ रहा है वो संख्या क्या है जिसमें ये जोड़ें कि ये हो जाए। तो वो जो संख्या पूछना चाह रहा है वो नीचे वाली मूल संख्या, और उसको मैंने मान लिया 6 है। और ऊपर हम देखते हैं वो रिजल्ट होता है, तो ये कह रहा है इतना प्रतिशत, तो इसका प्रतिशत का मतलब रिजल्ट कितना आ रहा है 1। तो इसको जोड़ना है, तो 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आएगा। लेकिन ये तो हमारी टेक्निक के अनुसार 7 आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो 4956 दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमारा 7 क्वेश्चन के अनुसार 4956 के बराबर है। तो हम वैल्यू निकालेंगे एकांक के नियम से कि 7 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका इसमें भाग लगा दोगे तो 7 का भाग इसमें लगाओगे 708 आएंगे। लेकिन आपको 1 की वैल्यू नहीं पूछी, आपको मूल वैल्यू ज्ञात करनी है, और मूल वैल्यू हमने यहाँ पर 6 मान रखी है। तो 6 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखोगे दोनों आंसर सेम आएगा। इसी प्रकार सेम अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है कि यदि किसी संख्या में से इतना प्रतिशत घटा दिया जाए तो ये प्राप्त होता है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत 6 से 2/3 प्रतिशत को भिन्न में बदल दोगे तो 1/15 आ जाएगा। इसको सोल्व करना है आपको और वहाँ पर ये लिखना है। फिर ये जो मूल संख्या पूछना चाह रहा है वो नीचे वाला मैं मूल मानता हूँ, लेकिन अब की बार इसने कहा इतना प्रतिशत घटाने पर, तो इतना प्रतिशत घटाने का मतलब ऊपर होता है ऊपर वाला रिजल्ट है 1। इसको घटा दोगे तो 1 को घटा दोगे, मूल वैल्यू 15 में से 1 घटाओगे 14। 14 की वैल्यू यानी कि घटाने के बाद में कितनी हो जाती है, क्वेश्चन के अनुसार 5670 हो जाती है। इस 14 का मतलब 5670, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 405। लेकिन हमें तो 1 की वैल्यू नहीं, हमें तो मूल संख्या चाहिए, और मूल संख्या हमने 15 मानी है, तो 15 से गुणा कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इसको पढ़ के सोल्व करोगे, सेम वही क्वेश्चन है कि इतने प्रतिशत जोड़ने पर इतना हो जाता है। तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलना, फिर नीचे वाले को मूल वैल्यू मानना, फिर ऊपर ये जोड़ने की बात कहे तब जोड़ना है, घटाने की बात कहे तब घटाना है। फिर जो रिजल्ट आएगा उससे क्वेश्चन के रिजल्ट से तुलना करनी है। फिर आपको एक की वैल्यू ज्ञात करनी है, फिर जो आपने मानना है उसकी वैल्यू ज्ञात कर दोगे तो वही मूल संख्या आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है जिसको वापस चर्चा करेंगे कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप की इतने प्रतिशत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, एक तो डिटेल मेथड ये बता रखा है कि हमने मान लिया वो संख्या x है और उसमें हमने 64 जोड़ के हमने कह दिया वो अपनी संख्या यानी कि x का इतना प्रतिशत हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब चाहते हो अपन तो उसी प्रोसेस से पांचों चैप्टर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रतिशत को भिन्न में बदल लेना है। जैसे ही प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे नीचे वाली संख्या को मूल वैल्यू मान लोगे। और ये क्या कह रहा है कि किसी संख्या यानी किसी संख्या जो हमें ना उसको मूल वैल्यू मान रहे हैं, और मूल वैल्यू यानी नीचे 7 आ रहा है, तो मैंने मान लिया वो 7 है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है वो 64 जोड़ने पर वो इतना प्रतिशत प्राप्त होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पर तो 7 से रिजल्ट 11 आ रहा है, तो 7 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए, यानी कि हमने 4 जोड़ा है। हमारे अनुसार तो 4 जुड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में 4 तो नहीं जुड़वा रहा है, ये 64 जुड़वा रहा है। यानी 4 का मतलब हमारे 4 के अनुसार वहाँ 64 हो रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 का भाग लगा दोगे। लेकिन आपको 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, मूल वैल्यू चाहिए। तो आप 7 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या कर दोगे, 1 की वैल्यू 16 है तो 7 की वैल्यू 7 × 16 हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, किसी संख्या में इतना जोड़ने पर इतना प्रतिशत हो जाता है, संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले एक ही काम करना है, प्रतिशत दिखते ही प्रतिशत को भिन्न में बदल दो, नीचे वाली संख्या को मूल वैल्यू मान लो। अब मूल वैल्यू है तो संख्या 9 से 40 हो रही है, मतलब 31 जुड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में 31 नहीं जुड़वा रहा है, क्वेश्चन में 930 जोड़ने को कह रहा है। तो हमारा 31 क्वेश्चन के अनुसार 930 है, तो हमारा 1 यानी 31 का भाग देने पर इतना आ जाएगा। लेकिन हमें तो मूल वैल्यू चाहिए, मूल वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में 9 मानी है, तो 9 से गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर
सेम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वे अपनी संख्या कितना। सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदल लो, फिर देखो मूल वैल्यू 6 है तो ये 16 जुड़वा रहा है, लेकिन हमारा देखो रिजल्ट 7 आ रहा है, तो 6 में क्या जोड़ा कि 7 आ गया, एक जोड़ा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार एक नहीं 16, तो ये हमारा एक उनके 16 के बराबर है। तो हमें तो मूल वैल्यू चाहिए, तो मूल वैल्यू हमने 6 मानी है, और हमारे एक की वैल्यू 16 आ रही, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 × 6 आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन सेम कि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो इतना प्रतिशत हो जाएगा। सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना, वो प्रोसेस करना, अपना आप आपका आंसर आएगा। सेम अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 20 जोड़ने पर 166 से 2/3%। ये यहाँ पर टिपिकल टाइप के प्रतिशत ले रखे हैं, वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में ये एसएससी सीजीएल वगैरह उस टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रतिशत अगर ये बदल लोगे तो उनमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को प्रतिशत को भिन्न में बदलना, फिर वही प्रोसेस, नीचे वाले को मूल वैल्यू मानो, ऊपर वाला रिजल्ट। तो देखो 3 से 5 प्राप्त हो रहा है तो 2 जोड़ने पर हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में तो 20 की बात कर रहा है, तो 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी। 3 हमने मूल वैल्यू मानी और मूल वैल्यू आ गई। अब अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आयत की लंबाई में हमने इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, यानी 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी प्रतिशत दिखे सबसे पहले एक ही काम करना है, क्वेश्चन में वहीं एग्जाम में क्वेश्चन के जो प्रतिशत दिख रहा है उसके ऊपर वहीं लिख लेना कि 37 से 1/2% की वैल्यू 3/8 होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है। फिर हम देखेंगे क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हम पहले तो मूल वैल्यू मानेंगे नीचे वाली। तो देखो 37 से 1/2%, ये कह रहा है आयत की लंबाई बढ़ा दी गई, मतलब पहले नीचे मूल वैल्यू यानी कि पहले 8 थी, कितनी बढ़ा दी, 3 बढ़ा दी। तो 8 में पहले 8 थी लंबाई, अब 3 बढ़ गया तो कितनी हो गई, 11। इसी प्रकार 20% ये कह रहा है कम कर दी चौड़ाई, तो मूल वैल्यू नीचे वाली है, मूल वैल्यू मानेंगे 5, अब की बार कम की बात कर रहा है तो ऊपर रिजल्ट है 1, तो 5 का 20% एक है, तो एक घटा दो आप कि चौड़ाई 5 है तो उसमें से एक कम कर दी तो 4। तो देखो पूर्व का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पूर्व की लंबाई 8 और चौड़ाई 5, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो यानी पहले क्षेत्रफल 40 आ रहा था। अब बाद में से कि इतना बढ़ाने पर इतना घटाने पर, तो बाद का जो हमने अभी इसमें प्रतिशत का यूज करके लिखा है 11 और 4, तो ये क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 11 × 4 44, तो 40 से 44 हुआ तो कितना बढ़ा, तो 4 बढ़ा। तो किस अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट वापस जब वो प्रतिशत पूछे ना, तो आपको नीचे मूल वैल्यू रखनी है। जो ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत परिवर्तन आया, तो पहले मूल वैल्यू, तो पहले यानी कि मूल क्षेत्रफल 40 था, 40 पर 4 बढ़ा, तो नीचे तो 40 रखोगे, जो बढ़ा है वो ऊपर रखोगे। तो और फिर भिन्न बन गई, भिन्न बनते ही आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा प्रतिशत। अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन सेम यही है कि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदल लेना, 40% का मतलब इनमें 2/5 होता है। तो आपको वर्ग में स्क्वायर में ध्यान रखना है कि भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो आपको एक ही प्रतिशत दे रखा है। तो आप देखोगे तो मूल वैल्यू आप नीचे वाली मानते हो तो 5 मान लोगे, यानी कि पहले भुजा यानी कि साइड 5 थी, तो अब वो 40% बढ़ गई है, तो यानी ऊपर वाला रिजल्ट होता है तो 2 जोड़ के अब 7 हो गई। तो पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते तो 5 का 25 हो जाता, अब वो 7 का 49 हो गया, तो यानी कितना बढ़ गया, 25 से 49 हो गया, मतलब 24 बढ़ा। अब क्या परिवर्तन हुआ, तो मूल वैल्यू मूल क्षेत्रफल तो 25 था, 24 बढ़ गया, तो 25 पर 24 बढ़ा तो मूल नीचे रखेंगे 50, और कितना बढ़ा तो 24 ऊपर को रखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला सेम क्वेश्चन वही है कि अब की बार वृत्त की बात कर रहा है, प्रतिशत त्रिज्या है जो उसको 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए त्रिज्या आर 25% बढ़ गई, 25% का मतलब भिन्न में देखो 1/4, मूल वैल्यू नीचे वाली मान लो पहले, यानी त्रिज्या 4 थी,
25% बढ़ गई मतलब 1 बढ़ गई, ऊपर वाला रिजल्ट होता है, तो उसको जोड़ के लिख दो 5। यानी कि अब ये पाई है, क्षेत्रफल जानते हो पाई आर स्क्वायर। अगर पाई को हटा भी दोगे, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है हमें तो कंपैरिजन, प्रतिशत का मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन में जो ये कांस्टेंट राशि है इसको इग्नोर भी कर सकते हो, चाहो तो इसको साथ साथ घुमा भी सकते हो, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 4 का स्क्वायर 16, फिर बढ़ाने के बाद में 5 का स्क्वायर 25, तो कितना चेंज आ गया, 9 का चेंज आ गया। ऊपर नीचे मूल वैल्यू रखोगे, ऊपर जो चेंज आया उसको रखोगे, 100 से गुणा करते ही आपका प्रतिशत आ जाएगा। फिर अगला कि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, ऊंचाई 37/1 घटा दी जाए, तो आयतन में परिवर्तन कितना आएगा। तो सबसे पहले तो आपको भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदल लेना है। तो ये बॉक्स में मैंने 40% को 2/5 लिख लिया, 37/1/2% को 3/8 लिख लिया। ये आप अभ्यास करोगे तो डायरेक्ट भी लिख पाओगे, नहीं तो वहाँ पर सॉल्व करके लिख लेना। फिर मूल वैल्यू नीचे वाली माननी है, यानी कि ये 40% किसको बढ़ा रहा है, आधार की त्रिज्या को। तो यानी कि 5 त्रिज्या थी, अब बढ़ा दी 2, यानी कि 7 हो गई, तो त्रिज्या 5 से 7 हो गई। ये क्या आगे 37/1/2% घटाने की बात कर रहा है ऊंचाई की, तो यानी मूल वैल्यू यानी ऊंचाई 8 थी, तो 3 घटा दो तो 5 हो गई। और यहाँ पर आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पाई कॉन्स्टेंट है तो इसको हटा भी सकते हो, 7 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर स्क्वायर एच की वैल्यू देखो, यहाँ से 25/8 आर का स्क्वायर करके गुणा करोगे तो 200, इधर इसका 7 का स्क्वायर करके गुणा करोगे तो इधर ही है। तो 200 पे 245 हो रहा है आयतन, यानी 45 बढ़ रहा है। तो मूल वैल्यू नीचे रखोगे 200, ऊपर 45 रखोगे, 100 से गुणा कर दोगे, तो ये आपका बढ़ा हुआ आयतन आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जो प्रत्येक माह में अपनी वेतन से एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल बाद में वो कार खरीद सके, लेकिन उसे अपने बचत को कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए कि कार 9 महीने में ही आ जाए। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखो वो इन अपनी आय में से कुछ बचा रहा है, बचाने के बाद में 12 महीने में वो कार खरीद सकता है, लेकिन वो अब चाहता है कि 12 महीने में नहीं, 9 महीने में कार आ जाए। तो उसको कितना प्रतिशत बढ़ा के बचत को कितना बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली 12 मंथ और 9 मंथ, दो का यूज करोगे, तो ऐसी संख्या सोचनी है आपको जिसमें 12 का भी भाग जाए, 9 का भी भाग जाए। क्योंकि अब 12 का भाग जाएगी, कोई ऐसी संख्या आप सोच लोगे, यहाँ एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, कंपैरिजन प्रतिशत में कहीं पर भी सोल्व करना हो, एक संख्या मानेंगे हम। तो आपको ऐसी संख्या माननी है जिसमें 12 का भी भाग जाए और 9 का भी भाग जाए। तो ऐसे कोई भी संख्या मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है 36 ही मानो। मैंने यहाँ पर 36 मान लिया, 12 का भी भाग जाएगा, 9 का भी। वो इसलिए देख रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि कार 36 रुपये में आ रही है, और जब वो पहले 12 महीने में ख़रीद रहा था, यानी कि बचत से ख़रीद रहा था, तो 12 महीने में 36 रुपये वाली कार ख़रीद रहा था, मतलब वो 1 महीने में कितने रुपये बचा रहा था, 3 रुपये बचा रहा था, 12 का भाग दे लिया। अब वो चाहता है कि 9 महीने में कार खरीदना, यानी कार तो 36 रुपये की है, लेकिन वो खरीदना 9 महीने में चाह रहा है, तो 9 का भाग लगाओगे, यानी कि अब उसको 4 रुपये बचाने चाहिए प्रत्येक माह। तो देखो पहले तो वो 3 रुपये बचा रहा था, अब 4 रुपये बचाने चाहिए, मतलब कितना ज़्यादा बचाना चाहिए, तो पहले से 1 रुपया ज़्यादा बचाना चाहिए। कितने पर बचाना चाहिए, 3 पर, क्योंकि मेन वैल्यू तो 3 है, मूल बात तो 12 मंथ वाली हो रही थी, तो 3 पर 1 बचाना है। प्रतिशत को बदलने के लिए 100 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 1/3 को 100 से गुणा करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में क्या परिवर्तन आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो नीचे, दोनों के नीचे जिससे गुणा कर रहा है ना, उनके नीचे हर में क्या है, उन संख्या को देखो, एक है तो 5 है, एक है 4 है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसमें 5 का भी भाग जाए, 4 का भी भाग जाए, कुछ भी सोच सकते हो, कोई भी नंबर प्रतिशत में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर छोटा नंबर दे के 20 सोच रहा हूँ
कि उस एक व्यक्ति को किसी संख्या को गुणा करना था। मैंने मान लिया वो संख्या 20 है, 20 को 3/5 के स्थान पर उसने 7/4 से गुणा कर दिया, तो बताओ परिणाम में कितना परिवर्तन आएगा। तो मैंने वो संख्या मान ली 20, तो देखो उसको गुणा, ये राइट का चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब 3/5 से गुणा करना था। क्रॉस का मतलब उसने गलत कर दिया, किससे कर दिया, 7/4 से। तो अब यहाँ पर गुणा करके देख लो, अगर मैं 3/5 से गुणा करता तो 12 आंसर आता, लेकिन गलती से मैंने 7/4 से गुणा कर दिया, मतलब अब इसको सोल्व करोगे तो 35, यानी आंसर तो 12 आना चाहिए था, आ गया 35। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या बढ़कर आई है, और कितनी बढ़कर आई है, ओरिजिनल तो आंसर तो 12 ही था, लेकिन 23 बढ़कर आई है, किस पे, तो 12 पर। तो आपको मूल वैल्यू 12 को नीचे रखना है, जो बढ़कर आई है संख्या उसको 23 को ऊपर रखना है, और इसको प्रतिशत में बदल लोगे तो 100 से गुणा कर लेना, आपका रिजल्ट आएगा वही, इतना परिवर्तन आ गया है, ये हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, देख लेना। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 से गुणा करना था, कर दिया 3/5 से गुणा, तो बताओ तो कितनी त्रुटि हुई। तो यहाँ पर आपको नीचे वही देखना है कि 3 है और एक में 5 है, तो ऐसी संख्या क्या माने कि 3 का भी भाग चला जाए और 5 का भी भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखो कि 15 मानना है आपको, 3 का भी जा रहा है 5 का भी, तो उसको 5/3 से गुणा करना था, सही बात है, राइट का मतलब कि ये करना था 5/3 से गुणा, यानी ये करता तो उसका आंसर 25 आता, लेकिन गलती से कर क्या दिया 3/5, तो इसको गुणा करने पर 9 आ गया आंसर। ओरिजिनल आंसर तो 25 था, आ गया 9, कितना कम आ रहा है, 16 कम आ रहा है। तो देखो नीचे ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे 25, ऊपर जो चेंज आया है 16, फिर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेम अगला इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये आपको ही सोल्व करना है, और नहीं होए तो पूछ सकते हो वापस। फिर एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि चीनी के दाम में 16 से 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जहाँ पर भी प्रतिशत दिखे सबसे पहले भिन्न में बदल लेना, 16 से 2/3% को भिन्न में बदलोगे 1/6, 20% को भिन्न में बदलोगे 1/5। फिर देखो ये दाम कितना बढ़ रहा है, तो मेन नीचे वाले को मूल वैल्यू मानेंगे 6, कितना बढ़ रहा है कि ये कह रहा है इतना प्रतिशत, यानी 1 बढ़ रहा है, यानी शक्कर के पहले चीनी के भाव 6 रुपये थे, 1 बढ़कर अब 7 रुपये हो गए, 20% यानी कि ये कम खर्च का खपत करता है। तो हम नीचे वाले को मूल वैल्यू मानेंगे, मान लेंगे नीचे पहले 5 kg का वो शक्कर चीनी का यूज करता था, लेकिन अब भाव बढ़ने के कारण वो उसने कमी कर दी, और कितने की 20% की, यानी ऊपर रिजल्ट 1 है तो उसको घटा के, यानी अब चीनी 4 kg खरीद रहे हैं। तो देखो पहले 6 रुपये के हिसाब से 5 किलो शक्कर खरीदता था, तो उसका खर्च आता था 30 रुपये, गुणा कर लिया। अब कितना आएगा, तो अब शक्कर के भाव बढ़ के 7 हो गए और उसने खर्च कम कर दिया तो 4, तो 7 × 4 28, यानी कि पहले 30 रुपये में जो शक्कर या खपत हो रही थी वो अब 28 रुपये की कर रहा है खपत, यानी कि 2% की क्या कर दी उसने, कमी कर दी। तो किस पर की, 30 पर। तो नीचे ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे 30, ऊपर जो चेंज आया है वो रखेंगे, और 100 से गुणा करते ही आपका प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। फिर सेम अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है कि एक सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री इतने 57 से 1/7% बढ़ जाती है, और मूल्य भी इतना बढ़ जाता है, तो आमदनी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो इनको प्रतिशत में बदल लेना, 4/7 और 1/6, और नीचे वाले को मूल वैल्यू मान लेंगे। टिकट की बिक्री में इतनी बड़ी मतलब पहले 60 टिकट सेल होते थे यानी बिकते थे, तो अब 4 बढ़कर 11 बिकने लगे। प्राइज में भी वृद्धि हो गई, यानी पहले एक टिकट मान लो 6 रुपये का था, तो 1 बढ़कर 7 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना, वही सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, तो बताओ वाई एक्स से कितना प्रतिशत धन कम कमाता है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदल लेना, तो 25% को 1/4। फिर देखो ये कह रहा है एक्स वाई से 25%, किससे, वाई से, तो नीचे जो वैल्यू है वो वाई की वैल्यू जिससे के है ना, उसकी मूल वैल्यू माननी है।
तो 4 वाई से कह रहा है तो वाई को मान लेंगे कि 4 रुपये कमाता है। ये एक्स इससे 25% अतिरिक्त कमाता है, मतलब ऐड हो रहा है, तो 4 में एक ऐड करके लिख दोगे एक्स 5 रुपये कमा रहा है। अब इसका उल्टा पूछ रहा है कि ये इतना ज़्यादा कमा रहा था तो ये इससे कितना कम। तो यहाँ पर अब की बार मूल वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये कह रहा है कि एक्स से, अब की बार से किसके आगे लगा है, एक्स के आगे। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो मूल वैल्यू यानी नीचे एक्स रखोगे और ये कितना प्रतिशत कम, तो ये देखो ये 5 कमा रहा है, ये 4 कमा रहा है, तो 1 रुपये कम कमा रहा है। तो ऊपर वो रिजल्ट लिखोगे 1/5 इंटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देना भी सिखाएंगे आपको बिना सोल्व किए हुए। अगला क्वेश्चन है कि यदि कृष्णा की आय राधा की आय से इतना प्रतिशत कम है तो बताओ इसकी आय से कितनी ज़्यादा होगी। सेम क्वेश्चन वही है, प्रतिशत को भिन्न में बदल लेना। किससे कह रहा है, देखो राधा, कृष्ण की आय राधा की आय से, राधा की आय मूल्य है तो नीचे हम मान लेंगे राधा की आय 6 रुपये है। ये कम की बात कर रहा है तो एक ऊपर वाला घटा देंगे तो कृष्ण की आय 5 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि इससे इसकी कितनी ज़्यादा है, तो कृष्ण की अब की बार ओरिजिनल मूल वैल्यू कृष्ण की मान नीचे रखेंगे। ये 5 से 6 एक ज़्यादा है तो एक ऊपर रखे, 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल के आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन भी सेम है कि पी क्यू से 6 गुना है, तो पी क्यू से किससे, क्यू से, तो क्यू को हम 1 मानेंगे, 6 गुना तो 1 का 6 गुना पी 6 हो जाएगा। तो बताओ क्यू पी से कितना कम है, तो ये 6 है और ये 1 ही है तो कितना कम है, तो 5 कम है। और पी की बात हो रही है पी से, तो पी को नीचे रखेंगे 6 और 5 कम है तो ऊपर 5 रख के प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 60% लड़के और 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदल लेना। 60% का मतलब होता है 3/5। तो अब देखो लड़के 60% है, इसका मतलब मूल वैल्यू क्या होगी जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों होगी। तो 5 विद्यालय में टोटल छात्र हैं, जिसमें से 60% यानी रिजल्ट क्या कह रहा है 3, तो 3 लड़के हैं। तो 5 में से अगर 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, 2 होगी। तो ये देखो 3 लड़के 2 लड़कियां, लेकिन लड़कियों की संख्या 2 थोड़ी, क्वेश्चन के अनुसार तो 972 है। तो 2 का अपना 2 क्वेश्चन का 972 बराबर है। तो 2 की वैल्यू 972 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का भाग लगा दोगे तो 486 हो जाएगी। लेकिन हमें तो ये पूछ रहा लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या देखो कितने 3 में, तो हम 3 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नगर की जनसंख्या 1,90,000 है, 4/9 लोग पुरुष अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत विवाहित जनसंख्या है। सेकंड क्वेश्चन इसमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत विवाहित महिलाओं की संख्या है, महिलाओं की संख्या। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि टोटल जनसंख्या कितनी है, 1,90,000। 4/9 लोग पुरुष हैं, मतलब कि इस 4/9 जो भी ये भिन्न लिखी जाती है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या तो मूल वैल्यू होती है, ऊपर वाली संख्या जिसकी बात कर रहे हैं वो होती है। जैसे लोग की पुरुष कहते हैं, ये कह रहे हैं 4/9 पुरुष हैं, यानी कि 9 में से 4 तो पुरुष है, तो महिलाएं कितनी हुई, अगर 9 में से 4 पुरुष हैं तो 5 महिलाएं होगी। तो मैंने मेल के नीचे 4 लिख दिया, फीमेल के नीचे 5। अब आगे अगली लाइन में कह रहा है कि महिलाओं में 50% पुरुष विवाहित है। तो हमने देखा कि 4 माना है कि 4 पुरुष हैं, उनमें 50% विवाहित है, मतलब 4 का 50% निकालेंगे, 2 विवाहित है। तो डेफिनेटली महिलाएं, 2 पुरुष विवाहित है तो 2 महिलाएं भी विवाहित होगी उस कस्बे की, जिस भी नगर की बात हो रही है, क्योंकि पुरुष महिलाओं से शादी करेंगे तो 2 महिलाएं भी क्या हो गई, विवाहित हो गई। तो टोटल विवाहित कितने हो गए, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 2 तो महिलाएं विवाहित है, 2 पुरुष विवाहित है, तो 4 विवाहित हो गए। तो टोटल कितने थे, 9 थे। तो 9 में से 4 विवाहित हैं, तो ऊपर मेन संख्या ऊपर तो
जिसको ज्ञात करना है यानी विवाहितों की ज्ञात करनी है प्रतिशत, तो ऊपर विवाहित रखेंगे 4, नीचे टोटल, तो टोटल 9 है, तो 9 में से 4 विवाहित है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है विवाहित महिलाओं की प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर देखो जनसंख्या से पूछ रहा है, यहाँ पर ये विवाहित महिलाओं की बात कर रहा है, तो जनसंख्या की बात किया तो हमने मूल वैल्यू 9 माना था, लेकिन यहाँ पर विवाहित प्रतिशत महिलाओं का पूछ ले तो महिलाओं की संख्या तो यहाँ 5 है, और 5 में से 2 महिलाएं क्या है, विवाहित है, तो दो नीचे मूल वैल्यू 5 हो गई और ऊपर विवाहित महिलाओं की संख्या 2 हो गई, और इनको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा।